नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंबल नदी परियोजना की। भारत में अनेक परियोजनाएं हैं, जिनमें से चंबल है वो भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और इस परियोजना में कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र से गुजरती है, राजस्थान के कौन से जिले हैं और कहां से ये इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है, कहां पर जाकर कौन सी नदी में ये मिलती है, किस नदी की सहायक नदी है, कैसे है। तो देखिए, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना का नाम लेते ही राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ये संयुक्त परियोजना है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 50% की भागीदारी राजस्थान की है और 50% की भागीदारी ही मध्य प्रदेश की है। लेकिन इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जहां पर इनका प्रवाह क्षेत्र है। अब हम देखें, ये है एमपी, मध्य प्रदेश, यहां है जनापाव की पहाड़ियां। ये जनापाव की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से ये नदी का उद्गम माना जाता है। जो मऊ, मध्य प्रदेश, मऊ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है। अब ये जो नदी है वो राजस्थान में कहां से गुजरती है, कैसे? तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले ये राजस्थान मध्य प्रदेश से इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है जनापाव की पहाड़ियां। अब जनापाव की पहाड़ियों से ये नदी निकलकर मध्य प्रदेश में ही यहां पर एक बांध का निर्माण करती है और उस बांध का नाम क्या है? गांधी सागर बांध। ये जो गांधी सागर बांध है वो एमपी मंदसौर जिले में है। एमपी मंदसौर में ये गांधी सागर बांध है। अब उसके बाद में ये क्या करती है, ये नदी आगे जैसे ही चलती है और इस स्थान पर ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जो 84गढ़ से इसका प्रवेश माना जाता है। और यहां पर राउत बाठा नामक स्थान पर क्या है, एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप। ये राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं और ये नदी आगे जैसे ही प्रवेश करती है तो कोटा में यहां पर बांध बना है, वो है जवार सागर। ये जो जवार सागर बांध है, इसमें कुछ लोग बूंदी में भी मानते हैं इसको, कुछ कोटा में भी मानते हैं, लेकिन ये कोटा का जो क्षेत्र है उसमें ही आता है। तो ये कोटा के अंदर, ये चित्तौड़गढ़ में, और ये मंदसौर एमपी। ये बांध है जो जवार सागर बांध है वो बना हुआ है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस स्थान पर एक और बांध बना है
कोटा के अंदर ही, और वो बांध है कोटा बैराज। ये केवल सिंचाई के लिए है, और ये बांध है जहां पर सिंचाई भी है, पेयजल योजना भी है और विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो बांध है इनपे। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 बांध हैं। एक बांध तो आ गया कौन सा, चित्तौड़गढ़ वाला, जो राणा प्रताप सागर बांध है, जो सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बैराज। इससे आगे ये नदी क्या करती है, यमुना नदी में मिलती है। ये नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है। ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी है, और इस नदी में क्या करती है, जाकर मिल जाती है यूपी के अंदर। यूपी इटावा नामक जो स्थान है यूपी में, वहां जाकर ये मिल जाती है। और ये यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। किसको, चंबल को। भाई चंबल में जाकर मिल जाती है। अब चंबल यमुना की, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ये जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। तो ऐसे ही चंबल है, ये इटावा यूपी उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। अब यहां पर बात करें हमें कि जैसे मान लो कि कौन कौन से ये तो बने हुए बांध हैं, जैसे कोटा, चित्तौड़, ये इन जिलों में ये बने हुए हैं। अब ये कौन कौन से जिलों से बहती है वो भी देखिए, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं वो भी देखिए। तो ये तो हो गया इनका, यहां से उद्गम क्षेत्र माना जाता है। उद्गम क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये उद्गम क्षेत्र है, मऊ मध्य प्रदेश से, जनापाव की पहाड़ियों से, और इस प्रकार से इसका प्रभाव होता है। अब देखिए आप आगे, चंबल नदी की सहायक नदियां। चंबल की चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। आप पानी में आलू बनाकर देखो। आप पानी में आलू बनाकर देखो। इस ट्रिक के माध्यम से चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आ जाएंगी लगभग। तो आ से तो क्या हो गया, आहू। पैसे हो गया परवन। पा से हो गया पार्वती। नी से हो गया निजाम। आलू से हो गया आलूनिया। और बना से हो गया बनास। और कर से हो गया कुराल। तो ये इसकी हो गई सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां एक ही लाइन में आ जाएंगी। आहू, परवन, पार्वती, निजाम, आलूनिया, बनास, कुराल, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो आ जाएंगी। इसके बाद में कौन कौन से जिलों से बहती है, इसमें देखिए चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में आता है कोटा। कोटा के बाद में आगे चलेंगे तो आएगा बूंदी, कोटा, बूंदी।
करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इस तरीके से ये इन जिलों से होकर ये नदी गुजरती है और यूपी में इटावा नामक स्थान पर जाकर ये यमुना में मिल जाती है, जो यमुना की एक सहायक नदी है। और यमुना गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना को मानते हैं, जिसकी यमुना की लगभग 1400 किलोमीटर के लगभग उसकी लंबाई मानते हैं। तो ये हो गए इसके जिले की। चंबल कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? राजस्थान के जिले, ये राजस्थान के जिले आ गए जिनसे चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो ये सहायक नदी, जिले और इनके बारे में भी हम बता दिए। इनसे हमारे को आराम से इसके जो ट्रिक है उसके माध्यम से उसको याद कर लेते हैं, कौन सी सहायक नदी है। और इसके जो बांध है उसकी भी एक ट्रिक है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। कई बार क्या होता है, याद नहीं होता है, तो उसके लिए ये ट्रिक बड़ी काम की होती है। चंबल परियोजना पर बने बांध गांधी को राज, गांधी को राज, इस ट्रिक के माध्यम से गांधी से तो हो गया गांधी सागर, को से हो गया कोटा विराज, कोटा विराज, और राज से हो गया राणा प्रताप, और जैसे हो गया जवाहर। जवाहर सागर। तो ये जो चंबल नदी पर बनी बांध है उसकी ये ट्रिक है। गांधी को राज, गांधी से तो हो गया गांधी सागर, को से हो गया कोटा विराज, राज से हो गया राणा प्रताप सागर, और जैसे हो गया जवाहर सागर। तो ये इस चंबल परियोजना है, इस पे बने बांध है और ये ट्रिक है इसकी, इससे हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं।